हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। वेलकम टू दी गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो गेट मेंटर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोग इतना शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। ऐसे ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी तक, जो हमारे 12 लेक्चर इसमें कास्टिंग में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं अभी सॉल्टिफिकेशन टाइम के बारे में। जो भी कास्टिंग हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो भी कास्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसमें कितना सॉल्टिफिकेशन टाइम लग रहा है, मीन्स उसको सॉल्टिफाई होने में कितना टाइम लग रहा है, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सॉल्टिफिकेशन टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसमें क्या क्या जो आपके पैरामीटर है, वो आपका रोल वहां पे रहता है, किस किस पैरामीटर का आपका रोल रहता है सॉल्टिफिकेशन टाइम के बारे में। इसके पहले दोस्तों, मैं आप लोग को सिंपल सा जो आप हमारा जो कूलिंग कर्व है, ठीक है, कूलिंग कर्व मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कूलिंग कर्व कैसे होता है, उसका जो आपका क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कूलिंग कर्व के बारे में। तो सिंपल सा एक कूलिंग कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा कूलिंग कर्व फॉर प्योर मटेरियल। ओके, सो ये वाई एक्सिस जो रहता है आपका दोस्तों, वो टेम्परेचर है, और जो एक्स एक्सिस रहता है वो टाइम रहता है। क्लियर है। और ये जो आपका है, ये फॉर प्योर मेटल। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को पता होगा। पिछला मेरा जो श्रिंकेज अलाउंस के हमारे जो वीडियोस हैं, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो फॉर डिटेलिंग ऑफ योर कूलिंग कर्व। ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस में मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ रहा है कूलिंग कर्व, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रीफली बता रहा हूँ कि कूलिंग कर्व क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं पॉइंट्स को यहाँ पे बताऊंगा आप लोग को कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। सो ये आपका वाई एक्सिस हो गया टेम्परेचर दोस्तों, और एक्स एक्सिस हो गया आपका टाइम। ये जो फर्स्ट पॉइंट रहता है, पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पोरिंग पोरिंग टेम्परेचर। क्लियर है। देन हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में, ये होता है आपका दोस्तों फ्रीजिंग फ्रीजिंग स्टार्ट स्टार्ट टेम्परेचर, जहां पे आपका फ्रीजिंग स्टार्ट होता है। देन हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, फ्रीजिंग फ्रीजिंग कंप्लीटेड कंप्लीटेड टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको, इस पॉइंट को। एंड दिस इज जनरली रूम टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, 3 एंड 4। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 पॉइंट्स में, यहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 से जो 2 है, आपका यहाँ पे जो मटेरियल रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। क्लियर है, क्योंकि आप जो मटेरियल पोर कर रहे हो, फ्रीजिंग से पहले वो किस कंडीशन में रहेगा, फ्रीजिंग स्टार्ट होने से पहले वो किस कंडीशन में रहेगा, लिक्विड कंडीशन में, ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो रहा है। और पॉइंट नंबर 3 में जो हो रहा है, वो आपका जो फ्रीजिंग है वो कंप्लीट हो रहा है। मीन्स आपका जो मटेरियल है वो आपका क्या हो जा रहा है, सॉलिडिफाई वो हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे जो आपका स्टेज रहेगा, लिक्विड टू सॉलिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 में वो पूरा लिक्विड था, और पॉइंट नंबर 3 में पहुंचते पहुंचते वो पूरा सॉलिड हो गया। मीन्स यहाँ पे जो है दोस्तों, आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट जो है वो आपका बाहर निकल रहा है मटीरियल से, उसके कारण जो आपका फेस ट्रांसफर हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखिएगा, जो प्योर मटेरियल रहता है वहां पे जो टेम्परेचर रहता है फ्रीजिंग का, जो आपका सॉलिडिफिकेशन या उसको बोल सकते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। क्लियर है। देन सॉलिडिफाई होने के बाद आपका पॉइंट 3 में तो आपका सॉलिडिफाई हो गया मटेरियल। देन जो पॉइंट नंबर 4 है, वो जरूरी नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर हो। ओके, वो जरूरी नहीं है, वो तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए रूम टेम्परेचर में लाते हैं, ताकि हम उसमें फर्दर कुछ उसको लेके और कुछ प्रोसेस करना है तो रूम टेम्परेचर में आप ला सकते हो। बट ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जरूरी नहीं कि वो रूम टेम्परेचर में रहेगा। तो ये स्टेजेस आपको समझ आ गया। यहाँ पे जो आपका कंडीशन रहता है वो सॉलिड रहता है, प्योर। सो लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, देन सॉलिड, ये 3 स्टेज में यहाँ पे आपका सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है।
अब बात करते हैं सॉल्डिफिकेशन टाइम, कौन सा टाइम क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 है, ये कहलाता है दोस्तों लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम, लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम। एंड पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर जो 3 है, 1 2 3, ये वाला जो आपका कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। क्लियर है। सो लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम और टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम में आपको डिफरेंस पता चल गया। और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल आता है और उसमें जो अप्रोच आप सोचोगे वो हमेशा पॉइंट नंबर 3 तक आपको स्टॉप करना है। पॉइंट नंबर 3 के बाद आपका कोई कंसर्न नहीं है कि उधर का कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस है वो पॉइंट नंबर 3 में आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे दोस्तों अब मैं हीट की बात करता हूँ। अब मैं हीट की बात यहाँ पे करूंगा, क्योंकि ये कैसे कूल हो रहा है, ये कर्व कैसे बना, ठीक है, इसका और जो मेन डिटेल है, जो इसमें साइंस अपन जाएंगे वो जाएंगे हम लोग जब मटेरियल साइंस का जब हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, उसमें मैं इसको और इसके अंदर का साइंस बताऊंगा, कैसे एटॉमिक लेवल पे हम लोग जाएंगे, उसमें एटॉमिक लेवल पे कैसे हो रहा है इसका सॉलिडिफिकेशन, उसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे हमको लेना है सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में हमको जानना है कास्टिंग प्रोसेस में, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, वो जाएंगे हम लोग मटेरियल साइंस जब हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो ये जो 1 से 2 वाला पॉइंट है, 1 से 2 में जब मटेरियल गया वो गया सेंसिबल हीट यहाँ से निकला, सेंसिबल हीट यहाँ से बाहर हुआ। कूलिंग है तो ऑब्वियस सी बात है हीट बाहर जा रहा है। जो 2 से 4 है, ये वाला जो है, ये यहाँ पे होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पॉइंट नंबर 2 से 3 जो आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा दोस्तों वहां पे लेटेंट हीट वहां पे यूज होता है। क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 3 to 4, दिस इज अगेन सेंसिबल हीट, दिस इज अगेन सेंसिबल हीट। क्लियर है। सो पॉइंट नंबर 1 से 2 में सेंसिबल हीट बाहर आया तो वो कूल हुआ आपका। देन पॉइंट नंबर 2 से 3 में फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जहां पे लेटेंट हीट आपका बाहर गया। देन पॉइंट नंबर 3 to 4 फिर से अगेन आपका, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये वाला जो है आपका 1 से 2 यहाँ से फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 3 से 4 में भी आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है और आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मीन्स आपका सेंसिबल हीट बाहर जा रहा है। या फिर इसको अगर मैं हीटिंग के टर्म में बोलूं, तो अगर इसको मैं हीटिंग कर्व मानूं, ठीक है, यहाँ से रूम टेम्परेचर से हीट बढ़ाते गए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो लिक्विड कंडीशन में गया, सॉलिड टू लिक्विड अगर आपको करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो हीट रहेगा वो अंदर आएगा, तभी तो आपका वो एनर्जी जो रहेगा वो उसको हीटिंग करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम का जो इक्वेशन हमको लाना है, क्या रिलेशन है, आप जो कास्टिंग कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी में क्या उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो इफेक्ट करेगा सॉलिडिफिकेशन टाइम को, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सॉलिडिफिकेशन टाइम, इसको टी लेके चलते हैं। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अब ये हम लोग देखते हैं, कोई भी आप दोस्तों कास्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कास्टिंग का। ये आपका स्क्रू हो गया रनर, देन आपका ये कैविटी, यहाँ पे आप मोल्टेन मटेरियल आप इसमें सप्लाई कर रहे हो। क्लियर है। अब इसका जो वॉल्यूम है, दोस्तों वो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम लेके चलोगे किसी भी मोल्ड कैविटी का, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा कूलिंग होने में या सॉलिडिफाई होने में। सो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अभी फॉर्मूला के टर्म में मैं नहीं लिख रहा हूं, सो वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है, ये हीट कंटेंट, ये शो कर रहा है आपका वॉल्यूम, कितना हीट वो कंटेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा अगर आप पॉट लेके चल रहे हो, बहुत बड़ा मोल्डिंग
कैविटी लेके चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम आपको सॉल्डिफिकेशन का वो ज्यादा लगेगा। तो एक पैरामीटर हम लोग को पता चल गया है दोस्तों, वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम इसमें इफेक्ट कर रहा है आपके सॉल्डिफिकेशन टाइम में। क्लियर है? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैरामीटर विच विल इफेक्ट द सॉल्डिफिकेशन टाइम। नेक्स्ट पैरामीटर क्या हो सकता है? नेक्स्ट पैरामीटर है दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ योर मोल्ड कैविटी। अब यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे आ रहा है? जो भी आप मोल्ड कैविटी बनाए हो, जो भी आप मोल्ड कैविटी यहाँ पे बनाए हो, जो भी आपको कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए मोल्ड कैविटी जो बनाए हो, उसका सरफेस एरिया कम है ज्यादा है, उसका इफेक्ट टाइम में क्या पड़ेगा? अगर मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक आप कास्टिंग बना रहे हो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रहे हो, ठीक है, उसका साइड है 5 सेंटीमीटर, और एक बना रहे हो आप 50 सेंटीमीटर के साइड्स का एक क्यूब बना रहे हो। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, टाइम किस में ज्यादा लगेगा? जिसमें सरफेस एरिया कम रहेगा। सरफेस एरिया क्या शो कर रहा है? सरफेस एरिया क्या शो करता है दोस्तों? अगर यहाँ पे मैं लिखूं, सरफेस एरिया शो करता है हीट हीट एक्सट्रैक्शन, हीट एक्सट्रैक्शन और हीट ट्रांसफर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, आप लोग एचएमटी में भी पढ़ते होंगे हीट ट्रांसफर, है ना? एचएमटी में हम लोग पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया में डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया लोगे उतना ज्यादा वो हीट बाहर करेगा। क्लियर है? सो सरफेस एरिया ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोगे तो टाइम आपको कम लगेगा। तो ये दो टर्म हमको समझ आ गया भाई कि जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है वो कैसा इफेक्ट कर रहा है आपके सॉलिडिफिकेशन टाइम को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या जो पैरामीटर है वो सॉलिडिफिकेशन टाइम को अफेक्ट कर रहा है। वो हो सकता है आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ योर मोल्ड एज वेल एज योर मोल्टेन मटेरियल। आप कौन सा मोल्टेन मटेरियल ले रहे हो और कौन सा मोल्ड कैविटी बना रहे हो किस मटेरियल से, ये दोनों पे डिपेंड करता है दोस्तों आपका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा तो वो कम टाइम लेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड पैरामीटर जो है वो भी हमको समझ आ गया, वो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। वो डिपेंड करेगा आप पे मटेरियल पे। क्लियर है? सो ये तीन चीज हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्या क्या उसको अफेक्ट करेगा। सो फर्स्ट है आपका वॉल्यूम, सेकंड वन इज योर सरफेस एरिया एंड थर्ड वन इज योर हीट ट्रांसफर। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी यहीं से आपका हीट ट्रांसफर होगा। तो ये तीन चीज मेनली इफेक्ट कर रहा है। तो वॉल्यूम की बात मैं करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करूं तो ये मोल्ड कैविटी की वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया भी आपका मोल्ड कैविटी का, या उसको कास्टिंग भी ले सकते हो क्योंकि आप जो मोल्ड कैविटी बना रहे हो वो कास्टिंग उसी एज इट इज आपको प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो वो कास्टिंग का भी वॉल्यूम ले सकते हो, या सरफेस एरिया का जो मोल्ड कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको आप कंसिडर वहां पे कर सकते हो। देन जो थर्ड पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी, ये बोथ जो आपका मोल्टेन मटेरियल है, मोल्टेन मेटल बोल सकते हैं, मटेरियल क्योंकि नहीं बोल रहा हूँ, मेटल का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका मोल्ड मोल्ड मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल ले रहे हो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़। तो अगर यहाँ पे इतना जो हमारा जनरल, ये तो हम जनरली सोचे ना, जनरल हमारा जो सोच है उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं एक सिंपल रिलेशन निकालना चाहूँ, सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन टाइम T इज इक्वल टू, अब ये कैसे वेरी करेगा, मीन्स वॉल्यूम हीट कंटेंट है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम रखोगे उतना ज्यादा टाइम, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी ले रहा हूँ। तो वॉल्यूम ये हो गया आपका। देन आपका सरफेस एरिया भी डिस्कस किए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना कम टाइम, बिकॉज हीट ट्रांसफर वहां पे आपका बढ़ जा रहा है, तो सरफेस एरिया को इसको इफेक्ट कर रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें रहेगा। तो ये बेसिक हम लोग देख चुके हैं, और
अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाऊं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहाँ पे मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो कांस्टेंट मैं के लेके चल रहा हूँ, सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया। ये हमारा जनरल परसेप्शन जो है उससे ये इक्वेशन हम लोग ने निकाला कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है उसका इक्वेशन ये आएगा। बट जो हमारा जनरल इक्वेशन हम लोग ने जनरल सोच के निकाला है वो कितना इफेक्टिव है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो रूल दिया गया है दैट इज योर क्रोविनोस रूल। वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। क्रोविनोस क्रोविनोस रूल, ठीक है। क्रोविनोस रूल में ये कहा गया है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है टी इज इक्वल टू के वी बाई ए डिवाइडेड बाय टू द पावर 2। क्लियर है। सो ये फाइनल इक्वेशन दिया गया बाय साइंटिस्ट क्रोविनोस। क्रोविनोस ने ये बताया कि भाई ये जो आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम है ये आपका ये पर्टिकुलर इक्वेशन को वो फॉलो कर रहा है। बट इन्होंने कैसे वो दिया, हम हमारा जो परसेप्शन था वो तो ये आ रहा था, हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं था हमारे केस में। तो इन्होंने दोस्तों इक्वेशन जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके बहुत ज्यादा इन्होंने मेजरमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेटल, सबको कास्टिंग कर करके देखा और फाइनली उन्होंने देखा कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो क्रोविनोस रूल या क्रोविनोस इक्वेशन है उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। तो ये है आपका फाइनल इक्वेशन जो सॉलिडिफिकेशन टाइम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ ये जो 2 है दोस्तों, ये जो 2 यहाँ पे दिया है वो एक्चुअल में n दिए थे पहले। n इज इक्वल टू है आपका एक्सपोनेंट। क्लियर है। अब बात आती है कि आप किस मटेरियल का कास्टिंग करते हो। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कास्टिंग किया क्रोविनस ने। क्लियर है। मेटल का अलग किया, नॉन मेटल का अलग किया, प्लास्टिक जो भी है उनका वो अलग अलग कास्टिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उन्होंने एक फाइनलाइज किया कि जो n है वो इज इक्वल टू 2 रहेगा फॉर ऑल मेटल्स। तो मेटल के केस में हम लोग इसीलिए दोस्तों जो स्क्वायर है जो n की वैल्यू है उसको हमेशा 2 लेके चलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों कि सॉलिडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन टाइम। इससे 90% क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्जाम में। मैं ये नहीं बोलता कि हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट अभी तक अगर मैं 10-15 साल का रिकॉर्ड निकालूं क्वेश्चन पेपर का तो उससे पता चलता है कि अब वो 90% क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर इससे आपका कास्टिंग से इस एरिया से पर्टिकुलर इस एरिया से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या भी और अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रिलेटेड विद द मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी। ये तीनों ब्रांच के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कास्टिंग, वो ये तीनों ब्रांच हमारा इसमें कवर हो रहा है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। सो आप लोग को समझ आ गया होगा सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में। कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई भी डाउट है अगर आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम में, आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप उसको रेक्टिफाई करूंगा, आपके कमेंट को लेके उसको मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। कोई भी चीज आपको डाउट है या आपको और कुछ उसमें जानना है, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, वो चीज आपको जानना है तो आप उसमें कमेंट करिए। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर जो भी कल है उसमें मैं आप लोग को वहां पे क्लियर करूंगा, क्या पॉइंट्स आप लोगों ने बताया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।